हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं महिपाल पड़दा फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा अवकलन, और अवकलन में हम लोगों ने विविध प्रश्नावली के लास्ट लेक्चर में 1 से 6 तक क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे। आज आगे वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, 1 बाय 1 क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग बेटा इसमें आगे बढ़ेंगे ना, तो जो क्वेश्चनों का लेवल है वो अप होता जाएगा आपके। यहाँ पर आपको ये कह रहा है बेटा कि log x की पावर में log x दे रखा है, इसका आपको अक्ष के सापेक्ष क्या निकालना है? अवकलन निकालना है। अक्ष के सापेक्ष क्या निकालना है? अवकलन। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? y बराबर log x की पावर log x। अगर बेटा आपके पास कभी भी इस टाइप से कोई फंक्शन हो, चर की घात है, यानी अगर वेरिएबल की पावर में आपको वेरिएबल दे रखा है, तो उन क्वेश्चनों में हमेशा आपको दोनों ओर log लेके सोल्व करना है। जो log फंक्शन होता है वो लेके सोल्व करना है। इसमें मैं क्या करूंगा बेटा, आपके यहाँ पर log लूंगा तो यहाँ देखो, यहाँ लिखना आपको दोनों ओर log लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका बेटा log y। ये होगा आपके log x की पावर log x ओवर दे रखा है, ये log x। इस टाइप का फलन बनने वाला है। यानी आप दोनों ओर अगर log लोगे तो इस साइड भी log होगा, इस साइड भी क्या होगा? log होगा। अब सिंपली आप log के जो फॉर्मूले जानते हो वो यहाँ लगा दो। आप ये जानते हो कि जो log होता है उसकी पावर जो m की पावर n होती है log में, उसका सूत्र होता है बेटा n log m। क्या होता है? n log m। ये अप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपके पास log y। यहाँ आप log x को आगे ले लो, ये log x आगे आ जाएगा, और यहाँ होगा बेटा log ऑफ log x। क्या हो जाएगा? log ऑफ log x। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या करना है बेटा आपको कि इसमें u डॉट v का मेथड काम कर रहा है, इसमें u डॉट v का मेथड काम करेगा, और यहाँ हम लोग सीधा अवकलन कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। आपको इस क्वेश्चन में अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है आपको बेटा कैलकुलेट क्या करना है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है dy बाई dx। क्या कैलकुलेट करना है? dy बाई dx। log y का अवकलन होता है बेटा 1/y, और y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। ये dy बाई dx। इसमें u डॉट v लगाओ, log x को तो एक बार छोड़ दो, इसका अवकलन करोगे बेटा 1 अपॉन क्या हो जाएगा? log x। और log x का आप अवकलन जानते हो 1/x होगा, प्लस अगली बार बेटा log ऑफ log x को एज इट इज रख दो, जैसा है वैसे ही, और अवकलन करो log x का। log x का अवकलन आप जानते हो 1 में क्या हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। यहाँ बेटा log x से log x तो कट जाएगा, और y आएगा इस साइड। यहाँ पर आपके पास सिंपली dy बाई dx, इस साइड आ जाएगा आपके पास y आएगा, log कटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 1/x प्लस 1/x, और यहाँ है बेटा आपके पास log ऑफ log x। ये इस टाइप से आपका फंक्शन बनेगा। अब वही काम, सिंपली y का आपको मान रखना है, तो y की यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू पुट करोगे तो dy बाई dx तो है ही, y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू है log x की पावर क्या हो जाएगी? log x। log x की पावर क्या हो जाएगी? log। और यहाँ सिंपली आप x को चाहो तो एलसीएम ले लो, x एलसीएम आएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा? log ऑफ ये log x। अब यहाँ देखो, पावर आपके पास अक्स, अगर यहाँ अक्स होता तो हम इसको ऊपर लेके -1 कर लेते, जो पावर थी पावर। यहाँ पर पावर आपके पास अक्स नहीं है, तो सिंपली आपका यही बेटा फाइनल आंसर होगा। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर। ये इस टाइप का बनेगा। 2 नंबर के लायक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बेटा 2 नंबर में पूछ लिए जाते, एकदम नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों की हम लोगों ने पूरी एक एक्सरसाइज सोल्व की है ना। जो 5.5 अपनी प्रश्नावली थी वो हम लोगों ने सोल्व की है, कि अगर अपने पास चर की घात में चर आता है तो हम लोग क्या लेते हैं? दोनों लोग। और 4 चीजें मैंने आपको बताई थी कि अगर अचर की घात में अचर आ रहा है तब अवकलन क्या करना है? 0। और अगर चर की घात में अचर आ रहा है तो अक्ष की पावर का सूत्र लगाना है, और अगर अचर की घात में चर आ रहा है तो किसका सूत्र लगाना है? a की पावर अक्ष का सूत्र लगाना है। और अगर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, चर की घात में चर है, तो इस टाइप से आपको लोग लेके इन क्वेश्चनों को क्या करना है? सोल्व करना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो गया आपके बेटा 7वां क्वेश्चन। 7वां हो गया। 8वां देखो बेटा क्वेश्चन, ये विविध प्रश्नावली है आपकी। विविध प्रश्नावली क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी के नए सिलेबस के आधार पर है। 8वां क्वेश्चन है बेटा आपके पास, यहाँ दे रखा है कोस।
और यहां लिखा हुआ है ए कोस एक्स प्लस क्या लिखा हुआ है बी साइन एक्स, और साथ ही साथ कह रहा है ए व बी क्या है आपके लिए अचर है, तो आपको डी वाई डी एक्स निकालना है। एकदम सिंपल काम है इसमें, तो इसको एक बार करते हैं साइड, देखो एकदम आराम से इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। इसको बेटा आप क्या करो y के बराबर ले लो, y के बराबर लोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका y बराबर कोस ऑफ, यहां होगा आपके a कोस x प्लस b साइन x। अरे कोस के लिए ये पूरा का पूरा जो ये एंगल आपको नजर आ रहा है ना, ये अक्स का ही काम कर रहा है। किसका कर रहा है? अक्स का। इस पूरे को आप यूं पढ़ो कोस x, और आप ये जानते हो कि अक्स के सापेक्ष अवकलन जब करते हैं तो y का तो dy dx होगा। बेटा कोस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, ये कोस इसके लिए पूरा क्या है? अक्स है। इसका अवकलन होगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन, और अक्स का मतलब ये पूरा है ए कोस प्लस बी साइन, ए कोस प्लस बी साइन, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इसके बेटा एंगल में चलोगे ना तो इस पूरे का आपको अवकलन करना है। अच्छा ये जानते हो ना ए कोस एक्स का अवकलन क्या होगा? ए का तो ए होगा सिर्फ कोस का माइनस का साइन एक्स होगा, और बी का भी हो जाएगा साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स, ये अवकलन। अब इसमें आप देख लो कोई कैलकुलेशन आगे पीछे हो तो उसको आगे लिख लो, और कुछ नहीं है। थोड़ा दिखने में ये ओड नहीं लगेगा इसलिए आगे लिख दो। यहाँ माइनस का साइन है और इसको यूं लिखो, प्लस वाली संख्या पहले, सॉरी प्लस वाली टर्म पहले और माइनस वाली टर्म बाद, और मल्टीप्लाई में आपके पास बेटा ये साइन और ए कोस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा? बी साइन एक्स। ये आपका बेटा फाइनल आंसर आने वाला है। इसमें देख लो कोई समस्या है तो, छोटा सा क्वेश्चन था ये, 8वां, तो शायद ही इसमें तो कोई समस्या है। नवा ठीक ठाक क्वेश्चन बेटा, नवा आपके अच्छा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन ये है बेटा आपके कि आपको एक फंक्शन दे रखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और फिर इसकी जो पावर दे रखी है ना, पावर में सेम यही फंक्शन दे रखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, सेम ऐसे साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर में साइन एक्स माइनस कोस एक्स दे रखा है। अब आप यूं सोचो कि पहले तो इसका अवकलन करोगे क्या? सीधा तो होना नहीं है इसका। आप ये देखो वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है ना, यू की पावर वी के जैसा है कि नहीं? ये भी पूरा आपके वेरिएबल है, चर है, और ये भी चर है। तो जब चर की घात चर आती है तो क्या करते हैं? जब बेटा चर की घात चर आती है तो उसको y बराबर लेके और दोनों और क्या ले लेना है? लोग। क्या लेना है? लोग। तो हम लोग लोग लेके इसको सोल्व करने वाले हैं। तो यहां पर मैं सिंपली ये काम करता हूं, इसको पहले y के बराबर लेता हूं, साइन माइनस कोस, और इसकी जो पावर होगी बेटा आपके वो भी है साइन माइनस कोस। अब आप सिंपली दोनों और लोग ले लो, यहाँ एक लाइन आप डाल देना दोनों और लोग लेने वाली, दोनों और लघुगणक लेने पर यहां होगा बेटा आपके लोग साइन माइनस कोस की पावर जो दे रखी है ना, वो भी आपके पास बेटा साइन माइनस कोस ऐसा दे रखा है। अब आप यूं सोचो ये लोग है, ये m है, इसकी पावर क्या है? n। इसकी पावर क्या है बेटा? n। इसकी पावर अगर n है तो यहां एक सूत्र लगाओ, कौन सा? कि log m की पावर n। इसका सूत्र होता है बेटा n log m। क्या होता है? n log m। यहां अप्लाई कर दो इसको, ये तो आपके पास log y है, इसको बेटा अप्लाई करोगे ना तो ये पूरा का पूरा आगे आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स पूरा ही आगे आ जाएगा, और यहां भी log के साथ में कौन रहेगा बेटा? साइन एक्स माइनस क्या आएगा? कोस एक्स। ये आ जाएगा। अब सिंपली इसका अवकलन करना है। आप यूं सोचो इसका अवकलन होगा कैसे? इस साइड तो log y है, 1/y डिवाइड dx हो जाएगा अगर x सापेक्ष करेंगे तो। इसमें कैसे करें? ये एक अलग फलन है, ये log वाला अलग है, और बीच में गुणे का चिन्ह है, तो इसमें लगा देंगे u डॉट v। इसका तो हो जाएगा u डॉट v से, इसका हम लोग सीधा कर लेंगे। यहाँ सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे? अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बेटा ये तो हो जाएगा 1/y, और y का आप जानते हो क्या होगा? dy बाई dx। और एक काम करो बेटा, इसको तो एज इट इज कर दो जैसा है वैसा, साइन माइनस क्या होगा? कोस। इसका अवकलन होता है बेटा 1/x, तो साइन माइनस क्या हो जाएगा? कोस। और इसका वापस करना पड़ेगा तो साइन का क्या होगा बेटा? कोस।
कोस का होगा बेटा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका तो काम कर। अब बच गया कौन, इस बार ये एज इट इज होगा, इसका अवकलन होगा, तो प्लस का चिन्ह लगाओ और log ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो क्या होगा बेटा एज इट इज, इसका अवकलन करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, और कोस का होगा माइनस साइन, तो कोस एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स। इसको देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो इसमें शायद ही कोई दिक्कत होगी, यू डॉट भी मैंने लगाया है, इसको थोड़ा लो के लिए 1/x इसका किया तो ये हो जाएगा, फिर इसको एज इट इज किया और इसका अवकलन होगा बेटा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो, आप सिंपली देखोगे ना तो बेटा ये फंक्शन आपके देखो ये दोनों कट रहे हैं, इसको काट दो, इसको काटने के बाद क्या स्टेप बचेगी, वही तो आएगा इस साइड, तो यहां पर बेटा आपके पास एक तो ये dy बाई dx, इस साइड बेटा आपके पास y क्या है y, और यहां अंदर cos x प्लस sin x है, ये है आपके पास cos x प्लस sin x, और यहां प्लस का साइन है, यहां पर भी है बेटा आपके पास cos x प्लस sin x, और log ऑफ क्या हो जाएगा sin x माइनस क्या हो जाएगा cos x। यहां तक देख लो, कोई दिक्कत शायद है, इसमें कोई दिक्कत है। अब आपको y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगी देखो, ये हो जाएगा बेटा आपके पास dy बाई dx, क्या हो जाएगा dy बाई dx, y की वैल्यू आपके पास है बेटा sin x की पावर sin x माइनस cos x की पावर कितनी है sin x माइनस cos x, ये y की जगह पुट हो जाएगी, मल्टीप्लाई में कितना है देख लो, ये आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, जैसा वैसा रख दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां रखोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा आपके पास cos x प्लस क्या आएगा sin x, और प्लस का cos x प्लस क्या हो जाएगा sin x, और log ऑफ क्या हो जाएगा, log ऑफ होगा sin x माइनस cos x। ये आपका बेटा फाइनल आंसर आने वाला है, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना y की वैल्यू पुट की है, इसको देख लो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत है तो। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, अक्ष की पावर अक्ष के जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किए थे वैसा ही क्वेश्चन है। 10वां बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके, इसको देख लो अच्छे से, 10वां भी क्लियर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है 10वां भी। शायद इसमें कोई दिक्कत आए, चलो 10वां क्वेश्चन क्या है बेटा आपके, 10वां एक बार बेटा बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन भी, 10वां क्वेश्चन है बेटा आपके कि अक्ष की पावर अक्ष, अक्ष की पावर अक्ष और प्लस, यहां है बेटा अक्ष की पावर ए प्लस ए की पावर अक्ष और प्लस ए की पावर ए, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो ए है वो ग्रेटर देन 0 है, और जो अक्ष है आपका वो भी क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। इसको बेटा ध्यान से देखो, एकदम आसान तरीके से हम लोग कर लेंगे, मैंने एक आपको एग्जांपल करवाया था इसके जैसा, कि अगर 3-4 फंक्शन साथ में आ जाए और चर की घात चर वाले फंक्शन आ रहे हैं या बीच में अल्टरनेटली प्लस माइनस आ रहे हैं, तो कैसे सोल्व करते हैं, याद करो 5.5 जो एक्सरसाइज थी उसमें हम लोगों ने कैसे सोल्व किए थे, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 तक लेके जा सकते हैं ना इसको, कहने का मतलब है इसको पहले आप y के बराबर मान लो, इसको तो क्या करो बेटा y के बराबर मानो, तो ये होगा अक्ष की पावर अक्ष प्लस अक्ष की पावर a, और a की पावर क्या होगा अक्ष और प्लस होगा a की पावर। अब सिंपली आप क्या करो बेटा, इसको तो मान लो y1 क्योंकि सीधा कर नहीं सकते ना, इसको मान लो y2, इसको मान लो y3, और इसको मान लो बेटा y4, और यहां लिख लो माना गया है, ये हम लोगों ने माना है, यहाँ ये नहीं समझे कि y2 का मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन नहीं, केवल माना गया यहाँ पर और कुछ नहीं। अगर आपके उत्तरोत्तर अवकलन क्वेश्चन आते हैं तो वहां y2 का मतलब होता है द्वितीय कोटि का अवकलन, आप u v w x y z ऐसे भी मान सकते हो, समझ रहे हो बात, मान लो s t u और w मान ले, जो इसमें क्वांटिटी नहीं आई वो मान लेते हैं, ठीक है। क्या करें अब बेटा आप इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन एक बार,
तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और सिंपली बेटा इसका अवकलन हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स। इसका अवकलन होगा बेटा dy2 बाई डी एक्स। और इसका अवकलन होगा बेटा dy3 बाई डी एक्स। और इसका अवकलन होगा आपके dy4 बाई डी एक्स। और इसको बेटा सिंपली इक्वेशन नंबर क्या बना दो, फर्स्ट समीकरण नंबर क्या बना दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ भी नहीं बचा बेटा, यूं समझ लो एक एक अलग अलग क्वेश्चन अपने पास है। आपको कोई कहते हैं अक्सी फोर अक्स का अवकलन करो, तो कैसे करोगे, लोग लेके, ठीक है। आपको कोई कहे अक्सी फोर ए का करो, अक्सी फोरन वाला सूत्र लगा लोगे। ए की फोर अक्स का करो, ए की फोर अक्स का करो। यहाँ चारों ही जो दे रखे है ना, चारों ही चीजें क्या बेटा पता है आपको, सुनो ध्यान से। एक तो आपको बेटा ये दे रखा है, ये मैंने कई बार आपको बताया है, चर की घात में चर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ये क्या कह रहा है कि यहाँ तो वेरिएबल है और इसकी पावर में क्या है बेटा, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ देखो ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी पावर में क्या है बेटा, वेरिएबल, चर। और इसमें देखो यहाँ कांस्टेंट है और इसकी पावर में भी क्या है, कांस्टेंट है। इन चारों का अवकलन करना आपको आता है ना, कैसे करते हैं कि सब जब चर की घात चर आता है तो हम लोगों को पता है, हम लोग लोग लेंगे। क्या लेंगे, लोग। चर की घात में अचर आता है तो हम लोग अक्स की पावर का सूत्र लगा लेंगे। अचर की घात में चर आता है तो चर घातांकी है, मतलब हम ए की पावर अक्स लगा लेंगे। और अचर की घात अचर का हम लोगों को सिर्फ पता है 0 होता है। चारों का तरीका यही था। 1 बाई 1 हम लोग सोल्व करने वाले हैं, 1 बाई 1 हम लोग सोल्व करने वाले। देखो यहाँ क्या करो, सबसे पहले y1 को ही ले लो। y1 है बेटा अक्स की पावर अक्स, अक्स की पावर अक्स, ठीक है। दोनों और लोग ले लो, तो यहाँ हो जाएगा log y1, यहाँ होगा log अक्स की पावर अक्स। आप ये जानते हो बेटा log m की पावर n क्या होती है, log m की पावर n होती है बेटा n log m। क्या होती है, n log m। यहां से सिंपली ये तो log y1 है ही, log y1, और यहां से बेटा अक्स आगे आएगा तो ये log x होगा, आगे नहीं होगा, पहले कर चुके हम लोग इस, ठीक है। और यहाँ एक बीच में लाइन डाल देते हैं। चलो अब क्या करोगे बेटा, ये log y1 है, ये अक्स log x है, अक्स के सापेक्ष अवकलन करो। इसका तो होगा 1/y1, y1 का होगा dy1 बाई dx। इसमें देखो क्या करोगे, u डॉट v लगाते, अक्स को छोड़ दो, log का 1/x, अगली बार log x को छोड़ दो और अक्स का क्या हो जाएगा। सिंपली यहां तक आराम से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब बेटा आप सिंपली ये जानते हो कि सर ये y1 तो इस साइड आ जाएगा, हम लोगों ने पहले भी इसका कर रखा है। y1 इस साइड आएगा, अक्स अक्स काट देंगे, यहाँ आएगा 1 प्लस log x। क्या आ जाएगा, 1 प्लस log x। y1 की बेटा वैल्यू पुट करो, अक्स की पावर क्या होगी, अक्स, तो यहां से dy1 बाई dx, अक्स की पावर क्या हो जाएगी, अक्स, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, log x। इसको बेटा सिंपली आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना, समीकरण नंबर 2 बना। अब ऐसे ही आप अक्स की पावर a को ले लो, इनका डायरेक्ट हो जाएगा बेटा सबका, एकदम सिंपल काम है। अगर बेटा मैं y2 लेता हूं, y2 का मतलब क्या है, y2 का मतलब अक्स की पावर a। आपको ये पता होना चाहिए बेटा अक्स की पावर a का अक्स के सापेक्ष जो अवकलन होता है ना, वो अवकलन होता है बेटा a तो आगे आता है अक्स की पावर a माइनस a, और इस अक्स का वापस क्या हो जाता है a। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, थर्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो देख, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो यहां तक शायद ही कोई दिक्कत है यहां तक तो। अब उस आगे वाली स्टेप को लेते हैं बेटा, y3 को लेते हैं। y3 का मतलब क्या है, y3 का मतलब है a की पावर x। अच्छा क्वेश्चन ये 8वां हम लोगों ने कर लिया है ना बेटा, 9वां 10वां ये चल रहा है ना अपने क्वेश्चन। चलो 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 ठीक है, 11वां भी है। चल y3 लेंगे तो y3 कितना बेटा, a की पावर x। y3 कितना बेटा, a की पावर x। y3 है आपके पास बेटा a की पावर x। यहां से जो y3 है बेटा आपके पास, y3 है बेटा a की पावर x। इसका अवकलन आप अच्छी तरह से जानते हो,
अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा log y3। क्या हो जाएगा? log y3। a की पावर x का अवकलन बेटा आप जानते हो a की पावर x log e बेस क्या होता है? a होता है। इसको बेटा आप बना दो समीकरण नंबर कितनी? 4। समीकरण नंबर कितनी? 4। ये हो जाएगी आपकी समीकरण। ऐसे आप ये देखो बेटा कि y4 कितना होगा? 3 हो गई, समीकरण 4 हो गई। y4 होगा a की पावर a। क्या होगा? a की पावर a। y4 हो जाएगा बेटा आपके पास a की पावर a। ये लो a की पावर a। अवकलन इसका तो क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बेटा a की पावर a तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगी बेटा समीकरण नंबर कितनी? 5। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी? 5। मेरे हिसाब से इनमें कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, ये चारों जो समीकरण आपको नजर आ रही है ना, उनकी वैल्यू यहाँ रखो। यहाँ रखते ही dy dx आ जाएगा, वो पड़ा अपने पास dy by dx। इसकी वैल्यू देख लो, फिर इसकी देखो। यहाँ एक लाइन आप लिखो तो लिख देना, नहीं तो सीधे लिख देना। आपका जो बेटा फाइनल dy by dx होगा वो क्या हो जाएगा? कि सर dy1 by dx की वैल्यू है x की पावर x 1 प्लस log x और प्लस x की पावर a वाले का अवकलन किया था a x की पावर a माइनस a प्लस इसका अवकलन ये रहा a की पावर x log e बेस a और इसका 0 है ही। ये बेटा आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको देख लो ध्यान से, पहले इस पेज को देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो। शायद ही कोई दिक्कत आई इसमें, देख लो कोई दिक्कत है तो। और अब इसको देख लो ध्यान से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। अच्छा, क्वेश्चन अपने पास थे, यहाँ पर हम लोगों ने स्लाइड चेंज कर ली होगी। 8वां भी था अपने पास, 9वां भी था और ये 10वां भी था। यहां तक हम लोगों ने कर लिया है बेटा। 11वां बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, होगा। अभी जो हम लोगों ने किया है वहां पर तो 4 फंक्शन थे, यहाँ पर 2 ही फंक्शन है और दोनों में देखो चर की गाचर, चर की गाचर। मतलब आपको इसको y1 y2 मान के log की हेल्प से ही करना पड़ेगा। log की हेल्प से ही आपको करना पड़ेगा। क्या करेंगे बेटा इसमें देखो, सिंपली मैं काम करता हूं बेटा, इसको y मान लेता हूं और y मानने के साथ साथ में मैं इसको y1 यहाँ सिंपली लिख देता हूं y, इसको बेटा मैं y1 मान लेता हूं और इसको y2 मान लेता हूं। यहाँ मैं लिखा माना, इसकी कैलकुलेशन का ध्यान रखना। ये कैलकुलेशन फंसा सकता है क्वेश्चन, ध्यान ये रखो। कैलकुलेशन बेटा सही कर लोगे ना तो बाकी काम आराम से तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। क्या करेंगे देखो, यहाँ सिंपली वही काम, एक बार अवकलन करके समीकरण नंबर 1 बना दो। यह तो dy by dx है, यहाँ आप dy1 by क्या कर लो? dx प्लस क्या कर लो? dy2 by dx। ये बेटा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? फर्स्ट। अब 1 by 1 ले लो। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, y1 को लेता हूँ और y1 है बेटा x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। बेटा ये भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल के अवकलन होते हैं वो लोग लेके सोल्व होते हैं। कैसे होते हैं? लोग लेके सोल्व होते हैं। तो इसमें भी बेटा मैं लोग लेने वाला हूँ, बोथ साइड टेकन लोग, दोनों और लोग लूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपके लोग y1, यहाँ होगा बेटा लोग x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। अब आप ये जानते हो बेटा कि लोग m की पावर n क्या होती है? लोग m की पावर n होती है बेटा n लोग, क्या होती है? n लोग m। ये लगा दो। तो ये तो हो जाएगा log y1 और ये तो होगा आपका बेटा log y1 और यहाँ क्या होगा? n log m, मतलब n का मतलब है x स्क्वायर माइनस 3। ये तो आगे आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? log x। सिंपली क्या हो जाएगा? log x। अब आपको अवकलन करना, अब आपको अवकलन करना है। इसका अवकलन कैसे करोगे बेटा? u डॉट v लगाओगे, दो फलन गुणे के अंदर है तो इसमें क्या लगा दो? u डॉट v लगा दो। u डॉट v लगाओगे तो इसका अवकलन होगा बेटा 1/y1। इसका अवकलन क्या होगा बेटा? 1/y, 1/y1 और y1 का अवकलन हो जाएगा बेटा dy1 by dx। ठीक है, इसमें u डॉट v लगाओगे तो ये तो एज इट इज है बेटा x स्क्वायर माइनस 3। log x का अवकलन आप जानते हो 1 by क्या होता है? x। अगली बार बेटा log x एज इट इज होगा कि नहीं होगा? log x क्या होगा? एज इट इज। अगर बेटा log x एज इट इज है तो आप इसका अवकलन कर सकते हो ना।
एक्स स्क्वायर माइनस 3 का अवकलन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का तो 2x और 3 का क्या हो जाएगा? 0। 3 का क्या हो जाएगा? 0। इसका तो बेटा हो जाएगा 2x और 3 का क्या हो जाएगा? 0। इसको देख लो, कोई प्रॉब्लम इसमें है तो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। चलो, अब आपको पता है बेटा कि ये जो y1 होगा ना, ये इस साइड जाने वाला है और वहां की कोई कैलकुलेशन रह गई है तो वो कैलकुलेशन कर लो। dy1/dx इस साइड आ जाएगा y1, और यहाँ कोई वैल्यू कट तो वैसे ही नहीं रही है, सिंपली लिख दो, ये काम करो। अच्छा, इसमें देखो y1 किस में है, किस पावर में है? y1 है बेटा x की पावर में, तो इसको एलसीएम ले लेंगे। इसको एक काम करो बेटा, x को पूरे का एलसीएम ले, क्योंकि ये ऊपर जाने वाला है, प्लस यहाँ होगा बेटा आपके 2x²। 2x² के साथ में कौन आ जाएगा? log x। इसमें कोई समस्या है क्या? देख लो, अब y1 की वैल्यू पुट करो तो ये तो हो जाएगा बेटा आपका dy1/dx। क्या होगा? dy1/dx y1। ये रही y1 की वैल्यू, x की पावर x² -3 और अपॉन में बेटा आपके पास x² -3 प्लस 2x² log x। ये हो गया। अब आप समझ गए होंगे ये पावर 1 है, इसको बेटा ऊपर लोगे तो इसमें से एक कम होगी तो -4 हो जाएगी, तो हो जाएगी -4। चलो, ये dy1/dx है। यहाँ बेटा जो पावर होगी ना, x की पावर x² माइनस क्या हो जाएगी? 4। एक पावर और चली गई, माइनस हो गई ऊपर, इसकी जो पावर थी, और अंदर बचेगा बेटा आपके पास x² -3 प्लस 2x², और ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? log x। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? सेकंड। इसमें देख लो बेटा कोई प्रॉब्लम है तो, इसमें नहीं है तो आगे वाले पेज पर हम लोग इसको सोल्व करने वाले हैं। अभी तो पढ़ा था x की पावर में x² -3, अब है x -3 की पावर में x²। जो आपका y2 है बेटा, y2 है x -3 की जो पावर है ना बेटा, इसकी पावर में x², ये y आपका 2 है, y2, ये वैल्यू y2 की। फिर क्या करेंगे? dy1/dx आ गया, इक्वेशन सेकंड और थर्ड दोनों की वैल्यू यहां पुट करते ही आपका क्या आ जाएगा बेटा? dy/dx। ऐसा बेटा हम लोगों ने 5.5 की जो पूरी प्रश्नावली है ना, पूरी प्रश्नावली के अंदर ऐसा ही किया है। जो एक्सरसाइज पूरी ऐसे ही सोल्व की है, यहां से समीकरण बना के इसमें पुट करते हैं तो आपका क्या आ जाता है? dy/dx आ जाता है। चलो इसको सोल्व करते हैं। इसमें बेटा आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल रही है, इसके अंदर भी, इसमें भी क्या ही करोगे? दोनों और log लोगे। जैसे ही बेटा आप log लोगे तो ये हो जाएगा आपका log y2, और ये होगा log x -3 की पावर में x²। ठीक है, यहां बेटा एक log की प्रॉपर्टी काम कर रही है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं log m की पावर n बराबर होती है n log m। क्या होती है? n log m। तो यहां से आप ये देखो, ये तो होगा आपका log y2। क्या हो जाएगा? log y2। और यहां से बेटा आप x² आगे ले सकते हो, और आपके पास log x माइनस क्या हो जाएगा? अब वही बात कि सर इसका अवकलन कैसे करेंगे? इस साइड तो बेटा u डॉट v लगेगा, इस साइड देख लो आप log y2 का सीधा हो जाएगा। तो यहाँ बेटा सिंपली x के सापेक्ष अवकलन करना है, log y2 का अवकलन होगा 1/y2, और y2 का अवकलन होगा dy2/dx। यहाँ u डॉट v लगाओ, x² को बेटा एज इट इज कर दो। log x का अवकलन बेटा 1/x होता है, और इसका वापस अगर करोगे तो क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 x का 1 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब प्लस log x -3, और x² का अवकलन बेटा आप जाने तो कितना होगा? 2x। कितना होगा? 2x। इसमें देख लो बेटा कोई प्रॉब्लम है? अब वही काम करेंगे, y2 को इस साइड लाएंगे और इसको एलसीएम ले लेंगे। तो यहां से बेटा आपके पास जो dy2/dx आएगा, dy2/dx आएगा, वो कितना आएगा? इस साइड तो आ जाएगा y2, यहां से आप एलसीएम ले लो किसको? x -3 को। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास x², ये 2x मल्टीप्लाई क्या होगा? x -3, और यहाँ होगा बेटा आपके log of x -3।
क्या हो जाएगा, log of x माइनस। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें नहीं है तो बेटा देखो आगे क्या करना है आपको, इसके बाद बेटा आपको y2 की यहाँ वैल्यू पुट करनी। तो सिंपली मैं एक काम करता हूं, dy2 बाई डी एक्स, y2 की वैल्यू कितनी है, ये रही, x माइनस 3 की पावर है x स्क्वायर, ये y2 की वैल्यू, और ये पावर ऊपर लाएंगे हम लोग आगे वाले स्टेप में, ये बाकी जैसी है वैसे लिख दो, x स्क्वायर 2x, इसको थोड़ा साइड करते हैं, देखो चल, x स्क्वायर प्लस कितना है बेटा 2x, और x माइनस क्या है 3, और log ऑफ x माइनस क्या है 3, इसके अपॉन में बेटा x माइनस 3, ठीक है। इसको हम लोग एक बार थोड़ा साइड कर लेते हैं, शायद ये दिखाई दे रही होगी, चलो देखो बेटा इसकी जो पावर है ना, इसकी पावर 1, इसकी पावर कितनी है 1, इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, यहां से आपके पास बेटा तो dy2 बाई डी एक्स होगा, dy2 बाई जो dx होगा, dy2 बाई डी एक्स क्या आएगा, ये आएगा बेटा आपके पास x माइनस 3 की पावर में x स्क्वायर माइनस, x माइनस 3 की पावर में x स्क्वायर माइनस, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x, x माइनस 3 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा log ऑफ x माइनस 3, इसको बना दो बेटा सिंपली आप इक्वेशन नंबर 4, देख लो इसमें कोई दिक्कत है तो। अब आप बेटा ये काम अपना आप कर सकते हो क्या, कि इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड की वैल्यू बेटा फर्स्ट में पुट करो, थर्ड की वैल्यू किसमें पुट कर लो, फर्स्ट में, फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स निकालना आपको, तो ये dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू है और ये dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू है, इसको देख लो बेटा ध्यान से, कोई दिक्कत है तो इसको देख लो, कोई दिक्कत है तो। इसके बाद आगे वाले करते हैं क्वेश्चन, देख लो बेटा इसमें है क्या, कोई दिक्कत है, शायद ही होगी इसमें कोई प्रॉब्लम। चलो एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं शायद, चलो 4-5 मिनट और, एक क्वेश्चन हो जाएगा और बेटा। इसमें क्या करना है बेटा आपको, याद करो ये कौन सी प्रश्नावली से है, ये है बेटा प्राचाल वाली से, इसे प्राचाल वाली से, प्राचाल वाली प्रश्नावली में से क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किए, तो प्राचाल वाली प्रश्नावली में क्या करते थे बेटा, कि x बराबर जो भी वैल्यू है उसको क्या बनाते थे, समीकरण है, और इसने कंफ्यूज किया, वही पहले दिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये 1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करो, प्राचाल देखो, प्राचाल कनेक्शन कौन बना रहा है, टी बना रहा है, तो यहां सिंपली क्या लिखोगे बेटा, समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष अवकलन कर, ए का करो टी के सापेक्ष, इसका तो होगा बेटा dx बाई dt, क्या हो जाएगा dx बाई dt, ठीक है, और 10 को छोड़ दो, टी का टी के सापेक्ष 1, साइन का अवकलन क्या होगा बेटा कोस, क्या हो जाएगा कोस, इसको बना दो बेटा समीकरण नंबर 3। अब सिंपली इसी टाइप से जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का कर दो बेटा टी के सापेक्ष अवकलन, तो समीकरण 2 है आपके पास y में, तो dy बाई क्या हो जाएगा dt, इसका अवकलन करो बेटा क्या बनेगा, इसका करोगे तो 12 का तो 12, एक का होगा 0 और
कोस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर कितनी 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब सिंपली क्या करना है, 4 में 3 का भाग देना है, तो यहाँ लिख दो बेटा समीकरण नंबर 4 में भाग देंगे हम लोग इसका समीकरण नंबर 3 का। समीकरण 4 कितनी बेटा देख लो, समीकरण 4 है dy बाई डी टी, और समीकरण 3 कितनी है dx बाई डी। dy बाई डी टी का मान कितना है 12 साइन, कितना है 12 साइन, और dx बाई डी टी का मान कितना है 10 गुणा 1 माइनस कोस्ट, ये मान। अब बेटा कई बार मैंने आपको हाफ एंगल वाले जो फॉर्मूले बताए हैं वो फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करने हैं, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा बेटा आपके पास dy बाई डी एक्स। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग काट लेंगे जो भी है, नहीं तो अलग ही लिख दो। 2 से काटो बेटा 6, 6 बट्टे में क्या हो जाएगा 5। यहाँ देखो ध्यान सुनो, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल में t बाई टू। कई बार हम लोगों ने ऐसा यूज किया है, अगर बीच में प्लस आता है तो हम लोग क्या यूज लेते हैं कोस, और माइनस आ रहा तो क्या लेंगे साइन। और केवल साइन को बेटा हाफ एंगल में आपको पता है ऐसा लिखते हैं 2 साइन t बाई टू और कोस t बाई टू, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब क्या करना है, सिंपली एक पावर तो इसकी बेटा कट जाएगी आपकी, और ये 2 कट जाएगा, कोस अपॉन साइन होगा, कोस अपॉन साइन होता है बेटा कोट, यहां से जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 6/5 और कोट t बाई टू, क्या होगा कोट t बाई टू। ये हो गया बेटा आपकी क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। आगे वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे बेटा। उम्मीद है यहाँ तक आपके क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चैनल पर बेटा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके साथ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ बेटा आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट 12th क्लास, 11th क्लास और 10th क्लास की जो आपकी मैथमेटिक्स है कंप्लीट आपको सोल्व की हुई मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में।